40 वर्षों के बाद में कर्म और भाग्य एक साथ में। कर्म कहां पर? आपके ठीक चतुर्थ भाव पर, वहीं पर भाग्य आपका अष्टम भाव पर। यही 2 जून से एक्टिवेट होने जा रहा है, अर्थात देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था के यही 2 जून को होने जा रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि आपके लग्नेश, आपके लगन भाव के स्वामी कोई अन्य ग्रह नहीं है, वो साक्षात देवगुरु बृहस्पति हैं। क्या प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, शनिदेव महाराज क्या है? शनिदेव महाराज को कहा गया है कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति क्या है? भाग्य विधाता है। भाग्य को अगर कोई भाई, और इधर देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश भी हैं और साथ ही साथ में आपके जीवन में सुखों के भाव के भी स्वामी हैं, अर्थात आपके चतुर्थ भाव के स्वामी। इसलिए सबसे अच्छा पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि शनिदेव महाराज आप पर ढैया भी लगाए हुए हैं, किंतु अब जो है ना, अब शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति के इशारे पर चलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर स्वक्षेत्रीय दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चलिए एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम में अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले उच्च अवस्था के देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है कि जिस तरीके से गंगा मैया का जल पवित्र होता है, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति पवित्र होते हैं और उनको देवताओं का गुरु कहा जाता है। अष्टम भाव आपका जो है पवित्र भाव, यही भाव होने जा रहा है, जिससे सबसे पहले जो आपके रुकावट का, आपको हर कार्य में कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। कोई भी कार्य आपका यूं ही नहीं बनता था, यानी छोटे से छोटे कार्य के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा भागदौड़ आपको करनी पड़ रही थी, तो संभवतः ही वह आपको नहीं करनी पड़ेगी। यहां पर आपको अष्टम भाव क्या है? आपके रुकावट का स्थान है, और देवगुरु बृहस्पति क्या है कि रुकावट को दूर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपको कोई भी कार्य कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उसमें आपको जो रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वह संभवतः ही आपको नहीं करना पड़ेगा। ये पहली चीज, जो आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वह आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये प्रथम चीज है। वहीं पर दूसरा प्रभाव ये भी है कि यही भाव जो है ना, हमारे फंसे हुए पैसे और रुका हुआ धन का होता है। तो आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, आपका कहीं धन फंसा हुआ है, तो संभवतः ही आपका ऐसा रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। आपका कहीं भी पैसा फंसा हुआ, कहीं पर भी धन फंसा हुआ है, तो वह संभवतः ही आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम स्थान जमीन जायदाद का है। अष्टम स्थान आपके जो है कोर्ट कचहरी का है, मुकदमा वगैरह का है, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ। तो कोई मुकदमा पर जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ काफी लंबे समय से चल रहा था, पैतृक का हो या फिर वैसे कोई प्लॉट वगैरह लिया हो या खेत वगैरह हो, जिस पर आपको काफी लंबे समय से आप पर मुकदमा चल रहा है, तो वह संभवतः ही दूर होता हुआ आपका नजर आएगा। ये प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। अष्टम स्थान जो आपका होता है ना, यही अष्टम स्थान भय और चिंता का होता है। तो जो अभी तक आपको भय, चिंता, हर कार्य में आपको सता रही थी, हर कार्य में आपको भय सता रहा था, डर लग रहा था अंदर से, तो वह डर आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। यानी दोनों चीजें हैं,
जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर प्रथम दृष्टि आपके द्वादश भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी, जिससे जो आपका व्यय खर्च हो रहा था, भाई 12वां भाव जो है ना होता है ना, वो व्यय खर्च का होता है, व्यर्थ के खर्च का। तो जो आपका व्यर्थ का खर्चा चल रहा था, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में आपका पैसा लग रहा था और पैसा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि मेरा पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, अर्थात आपका व्यय खर्च लगा हुआ था, वह संभवतः ही आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर विदेश से आपको काफी अच्छा लाभ होगा, फॉरेन से विदेश से आपको काफी अच्छा लाभ होगा। विदेश से आप ज्वाइंटेड हैं, आप स्वदेश रहते हैं और आपका कारोबार सब विदेश से चलता है, तो भी काफी अच्छे उत्तम अच्छे प्रभाव लाभ देखने को मिलेंगे। विदेश जाना चाह रहे थे, कोई वीजा या कोई अन्य कोई परेशानी चल रही थी बहुत लंबे समय से और आप जाना चाह रहे थे, वो आपके मन में ही है और आप जा नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही आप यहाँ पर योग आपके लिए प्रबल होते हुए नजर आएंगे। विदेश वगैरह के योग जो हैं वह आपके प्रबल होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, सिर्फ इसलिए धन में आपकी वृद्धि होगी, किंतु परिवार के लोगों से आपको सदस्यों से अच्छे संबंध, अच्छे रिलेशन आपको बनाकर रखने होंगे, और साथ ही साथ में किसी से प्रॉमिस वादे जल्दबाजी में नहीं करना है कि हम फला तारीख को ऐसा, मतलब कोई भी प्रॉमिस नहीं करनी है किसी से, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। ये भी मतलब जो अच्छा होता है, अच्छा जो सावधानी है वो सावधानी बताई जाती है कि ये चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अगली दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे जहां पर शनिदेव महाराज बैठे हैं, इसलिए आपके भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य के साथ ही साथ में कोई वाहन, कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, ये 2 जून से लेकर आगे एक वर्ष अर्थात 2027 में अगस्त तक ये चीजें आप खरीद पाएंगे, या तो कोई वाहन खरीद पाएंगे या कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, ये योग आपके बनेंगे। वाहन, प्रॉपर्टी या मकान, कोई भी चीज इसमें आप अफोर्ड कर पाएंगे। और वो कहाँ से व्यवस्था होगी, वो देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपको बुद्धि देंगे। बुद्धि के साथ ही साथ में आपको धन में आपके बढ़ोतरी करेंगे, जिससे इन चीजों का आपको लाभ, सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, तथा भौतिक सुख साधनों में भी आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो भौतिक सुख साधन होते हैं उनमें भी संभवतः ही आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के आप लोगों को आपके ऊपर देखने को मिलेंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। उपाय की बात करें तो 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर शनिवार के दिन जलाएं। ओम प्राम प्रेम साथ शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन पीले फलों का दान करें, इससे पूरा वर्ष आपका उत्तम अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, जैसा आपको पहले बताया है। आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।